आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है, जीवन बीमा करा रखा है। और आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने करा रखा है और जिसमें कि बहुत अच्छे अच्छे मतलब प्लान्स हैं और बहुत अच्छी अच्छी मतलब इसमें बेनिफिट्स हैं, बहुत कुछ है। तो इसमें ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ये इसकी सच्चाई क्या है। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो इन प्लान्स को लेकर इनका आज प्रीमियम भी भरते हैं, और आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो करवाना भी चाहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो करवा चुके हैं, और कुछ ऐसे हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं। किस चीज़ का? ध्यान से समझना। ये लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा निगम, ये किसी भी प्रकार का कोई भी इंश्योरेंस हो, ध्यान से समझना। इनके बेनिफिट्स कब मिलते हैं इंसान को? कहा जाता है कि ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। ज़िंदगी के साथ कब मिलता है, किस टाइम पर मिलता है? आपको मालूम होगा जब किसी की कोई हड्डी वड्डी टूट जाती है, जब चोट चाट लग जाती है ना, कब जब कोई समस्या, कोई ऐसा हादसा हो जाता है जहाँ इंसान अच्छे से चलने फिरने का नहीं रहता, तब LIC काम आती है। तो इंसान LIC किस लिए कराता है? ध्यान से समझना। अगर कोई बड़ी फैमिली है तो उसने अपने अपने नाम पर LIC करा दी। कब? किस चीज़ के लिए? कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे मेरे मरने के बाद जो इसका करोड़ों रुपए का इसका टर्म प्लान है, जो भी करोड़ों रुपए का जो बेनिफिट है, वो मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को मिलेगा। ध्यान से समझना। तो ये चीज, इसका फायदा क्या है? कहा तो जाता है कि जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। लेकिन जिंदगी के साथ कब? जिंदगी अगर हम जी रहे हैं तो जीते जी तो इंसान टर्म प्लान, मतलब जो भी प्लान्स वगैरह होते हैं, इनको भरते भरते इंसान की हालत खराब हो जाती है। पता नहीं कितने सालों तक भरता है इंसान। और कुछ प्लान तो ऐसे हैं कि मतलब कई सालों तक भरे जाते हैं। कुछ प्लान्स ऐसे हैं जिसमें लाइफ टाइम तक भरा जा सकता है, ऐसा हो सकता है शायद। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिसमें एक बार ही भरा जाता है, और कुछ प्लान्स ऐसे हैं जिसमें इंसान मतलब भरते भरते उसकी उम्मीद ही टूट जाती है। बहुत से लोग तो उसको बीच में ही खत्म कर देते, भरना ही बंद कर देते। क्यों? क्योंकि पैसे की भी जरूरत मतलब इंसान को पड़ती है। अब इंसान खाएगा या बचाएगा या सेव करेगा या दूसरों को देगा, अपने परिवार वालों को मदद करेगा, या फिर इसमें टर्म प्लान में भरेगा। ध्यान से समझना। और इसमें होता क्या है, इसमें इंसान को फायदा कब मिलता है? जब इंसान पैसे भर रहा है तो उसमें फायदा तो बिना नुकसान के मिल ही नहीं सकता है। नुकसान क्या मतलब? अगर किसी को बीमारी है तो ही इसका फायदा मिलेगा, अगर किसी के चोट लगी, किसी का एक्सीडेंट हुआ था, तो ही इसका फायदा मिल सकता है। इसका फायदा जीते जी इंसान को कब मिलता है और कैसे मिलता है आपको मालूम है? देखो, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अगर इंसान मर जाएगा तो उसके मरने के बाद का फायदा कौन लेगा? उसके बच्चे लेंगे। तो उसके जिंदगी के बाद उसका क्या फायदा हुआ? जिसने इसका टर्म प्लान भरा है, जो इसका प्रीमियम भर रहा है, उसके मरने के बाद क्या इसका फायदा होगा? ध्यान से समझना। कुछ डेथ प्लान से रिलेटेड भी होते हैं, कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं जिसमें मतलब इंसान बहुत पैसा लगा देता है और भरते रहता है, कई कई सालों तक की इसका प्रीमियम वगैरह होता है, जिसका समर शॉट बहुत हैवी होता है, करोड़ों में होता है। लेकिन वो कब मिलता है? जब डेथ आती है ना, डेथ के बाद ही, उसके अगले दिन या उसके 10-15 दिन के बाद ही जो वो प्लान का जो बेनिफिट होता है ना, उसके बाद मिलता है। बंदे के मरने के बाद, जिसके नाम की पॉलिसी है, उसके मरने के बाद वो फैसिलिटीज मिलती है। किसको? उसके परिवार वालों को। लेकिन जो मरा है उसको क्या मिलेगा? समझने की कोशिश करना। आज इंसान पॉलिसीज पर इतना भरोसा कर रहा है। आज बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि यार सेविंग कर लो, बुरे वक्त के में काम आएगा। और इंसान इस चीज के लिए पहले से ही प्रोफेसी कर देता है और इसी विचार को, इसी विश्वास को लेकर बैठता है कि भाई मैं सेविंग कर लेता हूँ, आगे बीमारियों में काम आएगा, समस्या में काम आएगा, तलाकों में काम आएगा, लड़ाई दंगे में काम आएगा, अगर कोई दुर्घटना हो गई थी तो उसमें काम आएगा। इंसान पहले से इस मनसा को सोचकर चलता है। और पॉलिसीज क्यों कराता है? सोच कर देखो, क्या पॉलिसी कराने का क्या मन के अंदर क्या ये वाली बातें नहीं है कि अगर कोई फ्यूचर में दुर्घटना हो गई तो वहां पर ये पॉलिसीज काम आएंगी, मेरा फ्री में इलाज हो जाएगा, मेरे को पैसा ऐसे मिल जाएगा, मेरे को पैसा वैसे मिल जाएगा, आधा ऐसे मिलेगा, आधा बाद मिलेगा, या मरने के बाद मेरे बच्चों को इतना मिल जाएगा। इसमें क्या कोई बेनिफिट है? समझने की कोशिश करना। जो इंसान प्रीमियम भर रहा है, जो पॉलिसीज भर रहा है, उसको क्या बेनिफिट है? बंदा पेट काट काट के मतलब अपनी 2 वक्त की रोटी को 1 वक्त का करके प्रीमियम भर रहा है कि मेरे को आगे चल के फायदा मिल जाएगा। लेकिन बंदा बीच में लटक गया तो? समझने की कोशिश करो। ये बहुत गहरी बातें हैं। लेकिन लाइफ इन जो बोलते हैं LIC का मेन मकसद क्या है? LIC हमें कौन सी करानी है, और LIC क्या है, और सच्ची LIC का हमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है? ध्यान से समझना। LIC जीवन बीमा निगम और लाइफ इन क्राइस्ट, ध्यान से समझना। जैसे बोलते हैं ना LIC, तो उसी तरीके से ना एक प्रभु के द्वारा एक LIC है जिसे हम कहते हैं लाइफ इन क्राइस्ट। मसीह में अगर हम लोग आ गए ना, तो
कहते हैं ना, जैसे कि अभी आपको बताया कि बहुत से लोग कहते हैं अरे बुरे वक्त के में काम आएगा, ये पैसा जोड़ के रख लो, क्या इसके ऑपरेशन के काम आएगा, उसके ऑपरेशन के लिए काम आएगा, इनकी शादी के लिए काम आएगा, उसकी शादियों के लिए काम आएगा। आज बहुत से लोगों ने पैसा बहुत बटोर बटोर के रखा था, लेकिन चोर ने सेंध लगा दिया, चोर लेकर निकल लिया। किसी पर भरोसा रखा कि वो मेरी बहन, वो मेरा भाई पैसा दे देगा और उसके पास जमा कर रहता हूँ, पता चला कि उसके हाथ से भी गायब, या उसका भाई लेकर चला गया, उसके भाई ने पीने खाने में उड़ा दिया। इंसान किस पर भरोसा रखे? क्या LIC पर भरोसा रखा जा सकता है? जब बैंकों को लूट लिया गया, जब बैंकें बदल गई, तो इंसान पर भरोसा क्यों रख रहा है? इंसान ने मुंह की ही खाई है, ध्यान से समझना। लेकिन जो सच्ची LIC है ना, LIC की देखो फुल फॉर्म प्रभु की आत्मा की अगुवाई प्रभु ने सिखाया अपने अभिषेक तो अपनी आत्मा से, अपने वचनों के द्वारा जो बहुत गहरी बातें सिखाई हैं। सच्चा जीवन क्या है, सच्ची LIC क्या है, सच्चा बीमा क्या है? इन क्राइस्ट, ध्यान से समझना, लाइफ इन क्राइस्ट। LIC की फुल फॉर्म जो प्रभु के अनुसार जो हमें सीखने के लिए मिली है, उसे कहते हैं लाइफ इन क्राइस्ट। जो मसीह में है ना, जो मसीह में है, लिखा है वो कंगालों को धनी बना देता है, वो धनी को कंगाल नहीं बनाता है। लिखा है कि वो अनाथ और विधवाओं की सुधि लेता है, वो जिंदगी के साथ भी है, जिंदगी के बाद भी है। लिखा है पृथ्वी पर हमें बहुतायत का आशीषित जीवन देता है हमें। लेकिन जब पृथ्वी पर हमारी आंखें बंद होती हैं, क्योंकि हर किसी के लिए एक समय ठहराया गया है धरती पर, अभी मनुष्य की लाइफ इन्फिनिटी मतलब अनंत नहीं है। देखो जो आया उसको जाना है, तो फिर जब जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद का तो प्रभु के हाथ में ही है। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि यीशु मसीह का जो वचन है ना, वो जिंदगी के साथ भी है, जीते जीते उस जिंदगी के बाद भी है। मतलब परमेश्वर ने जैसे उस डाकू की आत्मा का ध्यान रखा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। जिंदगी के साथ तो चाहे भले ही उसने कैसी भी गलतियां करी थी, लेकिन प्रभु ने जैसे ही उससे ये वाली बात बोली कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, जब उसने अपने पापों से तौबा करा, उस डाकू ने अपनी गलती को माना, पश्चाताप किया, पापों से तौबा करा, तो उसी से उसके सारे पाप क्षमा कर दिए गए। और यीशु मसीह ने कह दिया, देख तूने पश्चाताप कर लिया ना, देख आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मतलब मरने के बाद यीशु मसीह ने उसकी आत्मा का ध्यान रखा। ये बहुत गहरी बात है। क्यों? क्योंकि आप और मैं पढ़ सकते हैं लूका 16वें अध्याय के अंदर एक धनवान व्यक्ति के बारे में बात हुई है, एक लाजर के बारे में बात हुई है। लाजर वो है जिसके घाव को कुत्ते चाटते थे और जो उस धनवान की देवड़ी के बाहर छोड़ दिया जाता था। लाजर का कोई देखरेख करने वाला नहीं था। लाजर बीमारी, समस्या, परेशानी में, तकलीफों में था और हर बात में खुदा का धन्यवाद करता था, धन्यवाद ही रहा था, और वो धन्यवाद उसको स्वर्ग लेकर चला गया। ध्यान से समझना, जब लिखा है जब वो धनवान मरा तो उसको स्वर्गदूतों के द्वारा अब्राहम पिता की गोद में जो स्वर्गलोक में है पहुंचा दिया गया। लेकिन जब धनवान मरा, जब उसका समय आया, जब वो मरा, जब उसको गाड़ा गया, तो लिखा है कि जब उसकी आंख खुली, तो मतलब मरने के बाद भी आंख खुलती है। तो इसीलिए तो कहा गया है कि जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी प्रभु का वचन हमारे साथ है। प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारा सच्चा बीमा है, प्रभु हमारी सच्ची लाइफ की सिक्योरिटी है, प्रभु हमारा सेवियर है। जिंदगी के साथ भी हमें जिंदगी के साथ भी हमारे आज सेव करते हुए चल रहा है। बड़ी बड़ी बीमारियों से, महामारी, मार रोगों से उसने बचाया है। ध्यान से समझना, आज जिनके पास करोड़ों अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, माइकल जैक्सन को ही ले लो, बचा पाया क्या धन, क्या बीमा, या सिक्योरिटी गार्ड, या डॉक्टर्स? क्यों नहीं बचा पाया? क्योंकि जिंदगी के साथ अगर यीशु नहीं है तो जीवन ही नहीं है ना। चाहे कितनी भी हजारों पॉलिसीज करा लो, चाहे वर्ल्ड की फेमस पॉलिसीज करा लो, पॉलिसीज भी दम तोड़ देती हैं जब घुटने डॉक्टर के टिकते हैं ना कि ले जाओ, अब तो हमारे बस की नहीं है, खुदा के आगे टिकाओ घुटने, खुदा अगर कर देगा तो बच जाएगा ये पेशेंट। सोच कर देखो। लेकिन यीशु आज हमारे जिंदगी के साथ भी है, जिसके कारण आप और मैं आज जीवित हैं। सच्ची LIC ये है, ये कोई दुनियावी सौदा नहीं है। ये प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु के लहू के द्वारा, जो यीशु मसीह ने अपना लहू का दाम दिया है, हमें खरीद लिया है। ये कोई दुनियावी प्रीमियम की बात नहीं हो रही है। ध्यान से समझना, ये कोई दुनियावी LIC नहीं है। अगर हम मसीह में आ गए ना, तो यही सच्ची LIC है, सच्ची लाइफ और सच्चा जीवन जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी है। मसीह पर विश्वास करना, उसके अनुसार चलना। और दुनियावी जो LICs होती हैं, दुनियावी जो पॉलिसीज़ होती हैं, दुनियावी जो बीमे होते हैं, उनमें इंसान को प्रीमियम भरना पड़ता है बार बार, महीने टू महीने या सालों में, या कोई एक बार भरता है। लेकिन प्रभु ने तो हमें एक बार भी प्रीमियम नहीं भरने दिया, हमें कोई स्ट्रगल नहीं करने दिया। उसने तो अपने लहू का दाम स्वयं दे दिया, हमें खरीद लिया। भाई मैं पे कर चुका हूँ, मेरे बच्चे को जरूरत नहीं है, अब ये मेरे अनुसार चलता है, इसकी ज़रूरतें मैं पूरी करूंगा, इसको रोगों से मैं बचाऊंगा, इसको महामारी, मार रोगों से मैं बचाऊंगा, मेरे दूत इसकी रक्षा सुरक्षा करेंगे। पॉलिसीज जो बीमा वाले होते हैं वो किस प्रकार की प्रोटेक्शन देते हैं, किस प्रकार की रक्षा और सुरक्षा देते हैं? वो रक्षा सुरक्षा किस तरीके से मिलती है? रक्षा सुरक्षा नहीं मिलती है इन चीज़ों से, उनसे मिलता है धन। धन किस चीज़ पर मिलता है? कब मिलता है? जब इंसान टूट फूट जाता है या समस्या होती है। लेकिन हमारा खुदा तो कह रहा है मैं तुझे टूटने फूटने ही नहीं दूंगा भाई। अगर तू मुझ पर विश्वास करता है तो तेरे घर में कभी कोई रोग ना रहेगा। लिखा है तेरे घर में कभी कोई बुरी बात ना घटेगी,
तेरे घर में किसी प्रकार की कोई समस्या ना होगी। वचन में लिखा है, मैं तुझे महामारियों, मार रोगों से, शैतान की चालों से, विपत्तियों से और उस प्रकार के ऐसे असहाय रोग से, हर प्रकार के ऐसे रोगों से बचा कर रखूंगा जिनका कोई इलाज नहीं है। लिखा, तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु कोई तेरे पास ना आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो यीशु ने हमारे बदले का दाम यीशु ने चुका दिया है। क्रूस पर उसने सब कुछ पूरा कर दिया है और उसने हमें खरीद लिया है अपने लहू का दाम देकर। अगर हम उसके अनुसार चल रहे हैं तो यही है लाइफ इन क्राइस्ट। अगर मसीह पर भरोसा रखेंगे ना तो बुरा समय ही नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु जीते जी हमें इतनी सारी ब्लेसिंग दे रहा है। बोलता है कि मैं तेरे पाँव को पत्थर से ठेस नहीं लगने दूंगा। क्या LIC बचा सकती? दुनिया भी नहीं बचा सकती। LIC तो ठुकने के बाद ही हेल्प करती है, यानी समझना। उसके लिए भी लिखा पढ़ी करनी पड़ती है। पता नहीं उस टाइम तक पेशेंट जिंदा रहा या नहीं रहा। साइन करवाओ, दिखाओ, लिखवाओ, बात करो, रास्ता मतलब चक्कर काटो, रास्ते में आओ जाओ, बहुत सारी बातें होती हैं, प्रोसेस होते हैं। लेकिन खुदावन का वचन कहता है, जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली। ये वाली LIC बढ़िया है प्रभु में विश्वास करने की, या फिर दुनियावी LIC बढ़िया है? दुनियावी वाले कब मदद की जा रही है? मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आत्मिक रूप में खुदावन के वचन के द्वारा जो प्रभु ने सिखाया है अपनी आत्मा से, अपने अभिषेक्तों से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी ताकत से और अपने वचन के द्वारा, ये सच्चाई है। लिखा है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा, मैं तुझे चंगा करूंगा और मैं तुझे बहुतेरी जाति को उधार देने वाला बनाऊंगा। कभी तेरे हाथ मांगने वाला नहीं परंतु देने वाला बनेगा। तेरे घर में कोई रोग नहीं रहेगा। मैं तुझे महामारी, मार रोगों से बचा कर रखूंगा। मैं तुझे सब प्रकार की दुर्घटनाओं से बचाऊंगा। कोई गलत बात तेरे जीवन में ना घटेगी। जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। प्रभु ने इतने सारे वायदे किए, इतने सामर्थी वायदे किए, इतने बड़े बड़े वायदे किए हैं। ये जो वायदे हैं प्रभु ने जो किए हैं, वो परमेश्वर सच्चे हैं, वो सच्चे परमेश्वर के सच्चे वायदे हैं और वो पूरा भी करता है। लेकिन जो ये लिखा पढ़ी की चीज़ें होती है, क्या आपको लगता है कि ये पूरी होती हैं? कई बार तो इंसान इन लिखा पढ़ी में इतना वो हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, चप्पलें घिस जाती कि इंसान लास्ट में हाथ मान के छोड़ ही देता है। भाई हमारे बस की नहीं, छोड़ दो यार, क्या चक्कर काटे, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए, ये करो वो करो, भाई पैसा कोई बात नहीं, इतना ही तो है, छोड़ो। हम समझते हैं इन बातों, क्योंकि प्रभु ने इन बातों का अनुभव हमारी ज़िंदगी में दिया है। जब मसीह में नहीं आए थे तो कुछ LICs थी मेरी वाइफ की, मतलब मेरे ससुर जी की, मेरी सास की। तो इन चीज़ों के जब उनको तुड़वाने में जब उन्हें चक्कर काटे, बहुत चक्कर काटने पड़े। लेकिन जब आज खुदावन जब हमारे साथ है, जब प्रभु परमेश्वर हमारे साथ है, हमारी रक्षा और सुरक्षा करने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, जो कोई विपत्ति और कोई परेशानी, दुख और समस्या और घटी हमारे जीवन में आने ही नहीं देगा, तो हम दुनियावी LIC का क्यों, मतलब इन दुनियावी LIC पर, दुनियावी बीमों पर हम क्यों कंसंट्रेट करें? उन चीज़ों को अपने जीवन में क्यों लाएं? ये तो एक तरीके का ऐसा विश्वास हो गया कि भाई मैंने LIC करा ली है और या LIC कराऊंगा भाई मैं, बाद में काम आएगा। तो मतलब एक इस विश्वास से LIC करा रहे हैं कि बाद में टूटना फूटना, मरना कटना, घिसना पटना होगा, तो उस टाइम पर वो LIC वाले कुछ पैसे देंगे, 60 70 80 90 हज़ार मान लो, 40 10 20 हज़ार या लाखों मान लो। लेकिन फिर भी क्या टूटना फूटना बढ़िया है? टूटना फूटना, टूट फूट कर उसके बाद पैसों को अपने ऊपर लगाना बढ़िया है, या फिर प्रभु का धन्यवाद करते हुए उस पर विश्वास करके उसके अनुसार चलकर एक अच्छा जीवन जीते हुए वरन दूसरों के लिए भी आशीष और उद्धार का कारण बनना बढ़िया है? अब सोच कर देखो कि कितना बड़ा अंतर है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग प्रभु के वचन को नहीं जानते हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जो प्रभु के वचन को जान चुके हैं उनको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, हमें भरोसा LIC पर नहीं, अपने बीमे पर नहीं, अपने रोटी कपड़ा मकान नौकरी बिजनेस पर, धंधा रोजगार पर नहीं करना है। हमें भरोसा जीवित परमेश्वर के वचन पर करना है, जीवित वचन पर करना है, जो हर समस्या से आज़ाद करता है, जो रोगों से बचाता है, महामारी, कमी घटी बीमारी, परेशानियों से बचाता है, जो जीवन में समस्या आने ही नहीं देता है। ध्यान से समझना मेरे भाई और बहनों। तो ये वाला भला है, प्रभु पर विश्वास करने वाला LIC भला है, या फिर वो दुनियावी LIC भला है जो टूटने फूटने, समस्या आने के बाद भी, कटने फटने के बाद भी, मतलब जो पूरी तरीके से शायद किसी को हेल्प नहीं मिल पाती है, मिल जाती है तो उससे भी इंसान सही नहीं हो पाता है, या कई बार हो भी जाते हैं। लेकिन फिर भी जीवन में तो दुख है ना, जीवन में तो समस्या है ना, टूट फूट तो गए, चोट वोट तो लग गई ना, हड्डी वड्डी तुड़वा कर अगर पैसा ले रहे तो क्या फ़ायदा? लेकिन हमारा प्रभु कहता है कि देख, धर्मी जन की हड्डी हड्डी की रक्षा करता हूँ, उसकी हड्डी एक भी नहीं टूटने पाएगी। सोचो हमारा प्रभु कितना अच्छा है, कितना भला है, उसने जो बोला है वो करता है। मेरा बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, और जब मैं शुरुआत में प्रभु में नया आया ही था और मैं बहुत ज़्यादा पाप में डूबा हुआ था, और मेरा और मेरी वाइफ का बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, और मेरा मुंह, मतलब मैं रॉन्ग साइड में था, मेरा मुंह बोनट पे लगा था, गाड़ी के बोनट पे लगकर एक बॉल की तरह, मतलब स्प्रिंग की तरह मैं उछल गया था। मेरा मुंह बोनट पे लगा, बोनट पे लगने के बाद फिर मैं ज़मीन पर गिरा,
और प्रभु ने मेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करी, एक भी हड्डी को टूटने नहीं दिया। लेकिन प्रभु ने मेरी रक्षा और सुरक्षा करी। क्यों करी? क्योंकि वो जानता है कि मेरा बेटा मुझ पर विश्वास करता है, भले ही आज चल नहीं पाता लेकिन चलेगा चलेगा। अभी इसको पूरी तरीके से नहीं पता है, अभी नया नया है। प्रभु जानता है, प्रभु ने मौका दिया, प्रभु ने मौका दिया। उसके बाद परमेश्वर ने इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं से भी बचाया, हमें खरोच तक नहीं लगने दी। प्रभु ने दिखाया, देख यही चीज़ दूसरों के साथ होती थी, दूसरों की जिंदगी में तो मौत के बहाने होते थे या दुर्घटनाओं के ऑपरेशंस के बहाने होते थे। देख यही चीज़ तेरे साथ हुई तो देख तेरे को खरोच तक नहीं लगी, खरोच तक नहीं लगी। खुदावन ने इस चीज़ का अंतर दिखाया, इन बातों के बारे में पूरा कंपैरिजन प्रभु ने क्लियर करके दिखाया। देख, क्योंकि मेरा हाथ, मेरी रक्षा, मेरे स्वर्गदूत तेरे साथ हैं, तेरे साथ कभी कोई बुरी बात ना घटेगी, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। तेरी रक्षा और सुरक्षा करने वाला तेरा परमेश्वर तेरे साथ है, जो तेरे पाँव में पत्थर से भी ठेस नहीं लगने देगा। लिखा है मेरे भाई और बहनों, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी पर दोष नहीं लगा रहा हूँ। देखो, एक बात कहना चाहता हूँ, ये नॉर्मली एक बात बताना चाहता हूँ कि आज हमें ना पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से विश्वास प्रभु पर करना चाहिए। भले ही आज हमने पॉलिसीज करा रखी है, आपने पॉलिसीज करा रखी है, तो लेकिन हमें भरोसा पॉलिसीज पे नहीं करना है। ठीक है, करा रखी थी, नहीं मालूम था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज अगर पॉलिसीज कराने की अगर इच्छा रख रहे हो तो ध्यान रखना, हमारे मन में कोई ऐसा विचार ना आने पाए कि ये पैसा हमारे बाद में काम में आएगा। कल किसने देखा जब पल का नहीं पता। अगर उस पैसे को प्रभु की महिमा के लिए या किसी की भलाई के लिए, या अपने घर में अगर अपने घर में किसी की अगर कोई ज़रूरत है, अगर अपना भाई कंगाल है, अगर उसकी मदद करने के लिए लगाएं तो कितना भला रहेगा। अगर उस पैसे को पवित्र और भले कामों में लगाएं कितना भला रहेगा। अगर उस पैसे को किसी अनाथ और विधवाओं के लिए लगाएं कितना भला रहेगा। ध्यान से समझना, अगर उस पैसे को इस मनसा से लगा रहे हैं कि बाद में टूटने फूटने के टाइम पर काम आएगा, तो मतलब एक ये विश्वास कर लिया है कि बाद में कुछ ऐसा होना है और उसी टाइम पर ये पैसा निकल कर आएगा। सोच कर देखो, उसी पैसे को इकट्ठा कर रहे हो, उसी पैसे को अपने शरीर पर टूटने फूटने पर लगा रहे, तो फायदा क्या है? भले ही आप उतना इकट्ठा नहीं कर रहे, आपको भले ही 10 गुना ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन शरीर का क्या कोई पता है? क्या कोई पता है कि क्या सच में आपको जीते जी वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे? क्या पता है कि क्या जी भी पाएंगे या ख़त्म? कुछ नहीं मालूम है। इसीलिए कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, अपना भरोसा सिर्फ जीवित है परमेश्वर पे करो, जो मुर्दों को भी जिंदा कर देता है, जो आश्चर्य कर्म करता है, जो अंधों को आंखें देता है, गूंगों को जुबान देता है, जो बहरों को सुनाता है, जो आश्चर्य कर्म करता है, जिनके बॉडी में ऑर्गन्स नहीं है ना, ऐसी ऐसी गवाहियां हमें सुनने के लिए मिली हैं। ऐसे काम कोई डॉक्टर्स भी नहीं कर सकता है, डॉक्टर तक के घुटने टिकते हैं। अभी आपको कुछ टाइम पहले एक गवाही बताई थी कि एक कोई औरत थी और उसको हार्ट की कोई प्रॉब्लम थी, तो परमेश्वर प्रभु के नाम से जब उसके लिए प्रार्थना की गई, उसने दिल से प्रभु को ग्रहण किया, पश्चाताप किया। प्रभु में जब वो अच्छे तरीके से विश्वास में आई तो प्रभु ने उसको ब्रांड न्यू हार्ट से ब्लेस किया। ध्यान से समझना, ऐसा कहा जाता है कि एक स्वर्गदूत हाथ में दिल लेकर आया था धड़कता हुआ और उसकी छाती में डाल दिया। मतलब ये आत्मिक रूप में हुआ था सब कुछ। जैसे उसकी छाती में डाला, उस दिन से लेकर आज तक उसको कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। वरन उसने डॉक्टर को भी चेक कराया, डॉक्टर भी हैरान हो गया, अरे इस बहन की उम्र तो इतनी है लेकिन इसका दिल तो बच्चे जैसा है। क्या ऐसा कोई डॉक्टर कर सकता है? नेवर। प्रभु ही क्रिएट कर सकता है, प्रभु ही बना सकता है, प्रभु ही फिक्स कर सकता है, प्रभु ही सेटलमेंट सब कुछ कर सकता है। क्या उसने आदम और हवा के समय में एक ऑपरेशन नहीं किया था? लिखा है उसने आदम को गहरी नींद में सुला दिया, उसकी पसली से हवा को बनाया। हवा मतलब उसकी पत्नी को बनाया, मतलब जो स्त्री थी उसके जोड़े को बनाया। तो इसी तरीके से प्रभु जो काम पहले करता था वो आज भी करने की सामर्थ्य रखता है। लिखा है कि उसका वचन हर एक दोधारी तलवार से भी ज्यादा चौका है, जो हड्डी हड्डी मांस गोदे गांठ को आर पार छेद देता है, मन की भावना को जांचता है और चंगा करके ही वापस लौटता है। बस बात सारी है कि हमारा विश्वास किस पर है, LIC पॉलिसीज पर या खुदावन के जीवित वचन पर। अगर जीवित वचन है तो कभी बुरी बात ही नहीं घटेगी, और जो पैसा है उसको आप इस्तेमाल भी कर पाओगे, वरना आपको परमेश्वर और भी देगा। ये वाली बातें मसीह लोगों को इसीलिए बताई गई हैं कि मनुष्य, एक मसीह व्यक्ति का विश्वास LIC पॉलिसीज पर ना होकर, संसारिक वस्तु, रोटी कपड़ा मकान धंधा रोजगार पर ना होकर और ना करके, वरन सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु के जीवित वचन पर विश्वास करे, जिसने आपको आज तक बचाया है मेरे भाई और बहनों। क्योंकि प्रभु ने बहुत खतरनाक अनुभव हमें दिलाए हैं, दूसरों के द्वारा सिखाए हैं, दूसरों की ज़िंदगी में होते हुए दिखाए हैं, इसीलिए आपको बताना चाहते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो भरोसा हम प्रभु पर रख रहे हैं, जिस प्रकार का बीमा, कहने का मतलब अगर हम प्रभु में, लाइफ इन क्राइस्ट, अगर हम मसीह में हैं, मसीह में अगर हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो ज़िंदगी के साथ भी प्रभु में सुरक्षित रखेगा, आशीषित करेगा और ब्लेसेड लाइफ देगा, और ज़िंदगी के बाद भी हमें स्वर्ग अनंत काल का जीवन देगा। क्योंकि इस बात से हम सीख सकते हैं, जैसे कि अभी आपको बताया उस धनवान व्यक्ति के बारे में जो अधोलोक में तड़प रहा था, जब उसकी आँख खुली तो उसने अपने आप को अधोलोक में तड़पता हुआ पाया, उसका धन नहीं बचा सका उसको,
उसका रुपया नहीं बचा सका, उसके लोग नहीं बचा सके, कोई डॉक्टर नहीं बचा सका। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा सेव नहीं थी। लेकिन प्रभु का वायदा कहता है, प्रभु का वायदा कहता है कि तुझे दूसरी मृत्यु से भी कुछ हानि नहीं होगी। जो मर भी जाए तो भी वह जीवित रहेगा। कहाँ जीवित रहेगा? जीवित रहने का मतलब है प्रभु के पास स्वर्ग लोक में उसका बेटा बनकर अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेगा, नरक की आग में नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है, क्योंकि जो धनवान व्यक्ति था वो अधोलोक में उसकी आंख खुली थी और वो तड़प रहा था। क्योंकि जो अधोलोक में जो धनवान व्यक्ति था वो तड़प रहा था और उसने कहा था, हे पिता अब्राहम, अपने एक काम कर, लाजर को वहाँ स्वर्ग लोक से यहाँ पर मेरे पास नीचे भेज दे, क्योंकि मैं ज्वाला में तड़प रहा हूँ और वो अपनी उंगली को पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, मैं यहाँ पर तड़प रहा हूँ। तो दूसरी तरफ पिता अब्राहम ने कहा, नहीं, तू अपनी अच्छी वस्तुएं धरती पर ले चुका है, इसलिए अब तू यहाँ बुरी भोग रहा है। और ये लाजर वहाँ पर बहुत दुख भोगा इसने पृथ्वी पर, इसलिए आज ये यहाँ पर मेरे पास स्वर्ग लोक में शांति पा रहा है। मतलब लाजर स्वर्गलोक में गया, जो प्रभु में सोया, प्रभु में उसने अपना जीवन व्यतीत किया। चाहे कितना भी दुख था, कितनी भी समस्या थी, लेकिन हर बात में धन्यवाद ही रहा। वो धन्यवाद 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 उसको स्वर्गलोक में लेकर चला गया। लेकिन घमंड इंसान को कहाँ लेकर चला गया? मनुष्य पर या किसी संसारिक वस्तु पर भरोसा रखने के कारण इंसान कहाँ चला गया? अब इन बातों को आप समझ सकते हो। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, दैट्स कॉल्ड लाइफ इन क्राइस्ट, LIC। और यदि किसी को हमारी किसी बात का बुरा लगा तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन इन बातों को नेगेटिव मत लेना। ये बात आपको इसलिए बताई गई कि आपका विश्वास, एक मसीह व्यक्ति का विश्वास पूर्ण रूप से प्रभु पर ही हो, प्रभु पर भी नहीं वरन प्रभु पर ही हो। ठीक है? प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।